नमस्कार दोस्तों, आपके सुनहरी सफर पर दोस्तों, ये बात ज्यादा साल पुरानी नहीं है। जिसकी उम्र आज 25 साल या 25 साल से ऊपर की होगी, उसने सन 2005 के जीवन को अच्छे से देखा और जिया होगा। वो दौर आज के मुकाबले बिल्कुल अलग था। लोगों के पहनावे से के पढ़ने लिखने, घूमने फिरने और बैठना उठना सब कुछ अलग था। जिसने भी उस दौर को देखा है और आज हमारी वीडियो को अपने मोबाइल पर देख रहा है, तो जरूर आप उस दौर के बारे में मुझसे ज्यादा जानते होंगे। तो आप हमें कमेंट के माध्यम से उस दौर की सादगी के बारे में बता सकते हैं जो आज की पीढ़ी कल्पना में भी नहीं कर सकती। दोस्तों, यह वह दौर था जब भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, जो 22 मई 2004 से लेकर लगातार 17 मई 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। यही वह 2005 के बात कर रहा था जिसे कांग्रेस का गोल्डन एरा कहा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस केंद्र में 2004 से 2014 तक रही। साथ ही भारत के लिए यह एक महत्वपूर्ण और परिवर्तन भरा दौर था। इसी दौर में कई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कला सांस्कृतिक क्षेत्रों में बदलाव देखे गए, जैसे मोबाइल फोन रेगुलेशन। वैसे तो 1990 की पहले बात की आम लोग फोन का भी नहीं जानते थे, लेकिन 90 के दशक के खत्म होने के बाद जब दुनिया में मोबाइल फोन का रेवोल्यूशन हुआ, तब इंडिया भी कहां पीछे रहने वाला था। 2005 आते आते मोबाइल फोन भारत में लोकप्रिय होते गए। अब हर घर में एक आम व्यक्ति मोबाइल खरीदना चाहता था। हम अपने देश की क्रिकेट की 2005 के इराक में इंडियन क्रिकेट टीम अपने स्वर्णिम काल में थी, जहां इंडिया ने 2003 आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप खेला। 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बनी और 2009 में भारत टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार धोनी की कप्तानी में नंबर 1 टीम बनी। और 2011 में ही 28 साल के बाद इंडिया ने वनडे वर्ल्ड कप जीता ये रहे। उस इराकी कुछ बड़े नाम जैसे सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, वीवीएस लक्ष्मण, अनिल कुंबले, हरभजन सिंह, जहीर खान, जुगराज सिंह, मोहम्मद कैफ, एमएस धोनी, गौतम गंभीर और इरफान पठान। क्रिकेट में कभी किसी एक खिलाड़ी का दौर हमेशा नहीं रहता, लेकिन 2005 की राह में यही खिलाड़ी भारत की प्रमुख खिलाड़ी के रूप में खेलते थे। हाथ में क्रिकेट के बाद सबसे ज्यादा जिसे लोग पसंद करते हैं वह बॉलीवुड इंडस्ट्री। 2005 को हम बॉलीवुड का गोल्डन एरा तो नहीं कह सकते, लेकिन हिंदी सिनेमा ने इस दौर में भी कई बड़ी सुपरहिट फिल्में दी। बॉलीवुड में यह दौर बदलाव से भरा हुआ था। जैसे ही आप अमिताभ, गोविंदा, अनिल कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ, संजय दत्त, इन सब का दौर खत्म हो चुका था। अब एक नया राग शुरू हो चुका था, जिसमें शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन जैसे नए शो स्टार भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाले थे। और अगर बात नायिका की हो तो रानी मुखर्जी, ऐश्वर्या राय, प्रीति जिंटा, करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा और काजोल जैसी सुपर हीरो का ईयर आ रहा, जहां इन सब ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट मूवी एचडी जैसे 2001 में आई। सुपरहिट मूवी लगान और कभी खुशी कभी गम आपकी बेस्ट मूवी कौन सी थी? 2000 से लेकर 2010 तक कई बड़ी फिल्में रिलीज हुई, जिनकी लिस्ट बहुत है, लेकिन आपकी फेवरेट मूवी कौन सी? यही इस 2005 की हमें कमेंट में जरूर बताएं। महंगाई जानने से पहले आपको बता दें कि वर्ष 2005 तक भारत देश की आबादी 115 करोड़ के आसपास थी। वहीं चाइना की आबादी 130 करोड़ और अमेरिका की जनसंख्या 29.55 करोड़ थी। 2005 में बात का रुपया डॉलर के सामने आज के मुकाबले बहुत ही मजबूत हुआ करता था, जहां $1 के बराबर भारत के 43 रुपए थे। आज यही रेट दोगुना हो चुका है। और भी कई ऐसी चीजें हैं जिनके प्राइस आज आसमान छू रहे हैं, जैसे वर्ष 2005 में पेट्रोल 37 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर था और डीजल 28 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर था। आज यही दाम लगभग 3 गुना तक बढ़ चुकी हैं। जैसे आज से 18 साल पहले एक भरा हुआ एलपीजी गैस सिलेंडर सिर्फ 281 रुपए का आता था। आज इसी एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 1000 से 12 रुपए के बीच रहती है।
भारत जैसे देश में महंगाई की बात हो रही हो और सोना यानी कि गोल्ड की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आज 7,000 रुपए से भी महंगा हो चुका। गोल्ड कभी 2005 के दौर में सिर्फ 60,000 रुपए का हुआ करता था। क्या सिर्फ 10 ग्राम सोने की बात हो रही है? कीमत हर क्षेत्र में बढ़ी है, चाहे वह किसी हो, घर का राशन हो, कपड़ा हो, जमीन होकर हो, हर तरफ महंगाई ने डाका डाल दिया है। लेकिन उस वक्त की महंगाई की तुलना कि आज की महंगाई से करना सही है। आज भारत भले ही दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन वर्ष 2005 से 2006 के दौरान भारत की प्रति व्यक्ति आय 25,956 रुपए थी। यानी कि एक व्यक्ति महीने में लगभग 2163 रुपए कमा सकता था। अब यहां गौर करने वाली बात यह है, यह आय की औसत आय है, जिसमें देश के करोड़पतियों से लेकर खराब पति भी शामिल होते हैं। अब जरा सोचिए, उन लोगों की आय में जुड़ी हुई है। एक आम व्यक्ति की आय उस समय क्या रही होगी? लोग महंगाई को देखते हैं, लेकिन जो मैंने आपको आंकड़े बताए उन पर ध्यान नहीं देते। और से 18 साल पहले महंगाई कम थी तो लोगों की आय भी कम होती थी। हाँ, कुछ चीजें हैं जो लोगों के लिए आज भी सिरदर्द बनी हुई हैं। जैसे आज वाहनों की संख्या पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। पहले सबके पास फ्रीज, गैस सिलेंडर, वॉशिंग मशीन, आरओ ये सब नहीं होता था तो बिजली का बिल कम आता था और खर्च भी नहीं होता था। जैसे आज मोबाइल फोन भी इसी श्रेणी में है। वो बात अलग है कि मोबाइल फोन से हमें सहूलियत भी हुई है, लेकिन उसके साथ इससे हमारी जेब पर भी फर्क पड़ा है। अब जरा इस मुद्दे से दूर चलते हैं। दोस्तों, महंगाई चाहे जैसी भी रही हो, लेकिन वो दौर था बहुत ही शानदार। फिर बाद में उन्हीं पास की हुए पढ़े लिखे लोगों को नौकरियां नहीं मिलती तो लोग कहते हैं भारत के पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूमते हैं। लोग के पास किसी बड़ी जॉब के हिसाब से स्किल्स ही नहीं होती। हम यहां सभी लोगों की बात नहीं कर रही हैं। दादा दादी की कहानियां थी, बच्ची किताबों से पढ़ा करते थे, गूगल से नहीं, त्योहार वीडियो कॉलिंग पर नहीं, बल्कि एक साथ बैठकर मनाए जाते थे। जाने कहां चले गए वो सादगी भरे दिन, जहां की शाम शाम की तरह लगती थी, जहां सुबह चीजों की आवाज से होती थी। ना तो वो सुबह ना ही वैसी शाम। अब सब कुछ बदल चुका है। जैसे आज से 18 साल पहले युवाओं की पहली पसंद यह साइकिल हुआ करती थी। इस साइकिल को कभी हमने दुल्हनिया की तरह सजाया था, जो आज अपनी पहचान खो चुकी है। वह घंटों बैंक के बाहर पैसे निकालने के लिए लाइन में खड़ा होना आदि सब कुछ बदल चुका है। टेलीविजन का मतलब क्या था, या उस दौर के लोगों से पूछा जिन्होंने एक कार्यक्रम को देखने के लिए घंटों इंतजार किया है। कई उन्हें दूसरे के घर जाकर टीवी देखें। जब एक मोहल्ले में एक फोन हुआ करता था जिससे पूरा मोहल्ला बात कर लेता था। आज मूल्य के हर व्यक्ति के पास मोबाइल फोन है। आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।